बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। जब आप बच्चों थ्रू आउट तरतीब से पढ़ते हैं ना बच्चों, तो आपके लिए अगली चीज़ें आसान होती जाती हैं। लेकिन जब आप स्किप करके टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं। अब ये जो टॉपिक है बच्चों, ये जो प्रीवियस लेक्चर, जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें हमने पढ़ा था फ्लो अलोंग कर्व। ये बिल्कुल उसी से रिलेट कर है बच्चों। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, फ्लो अलोंग कर्व क्या था, उसमें कर्व थी, कोई ऐसी कर्व थी हमारे पास जिसको हमने ए बी और का नाम दे दिया था। अब सेम चीज़ें, लेकिन इधर कर्व नहीं है, इधर एक सर्कल है, सर्कल पे बात करनी है हमने। चेंज क्या होगा बच्चों, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशन था, इंटेग्रल वी डॉट डी आर, ठीक है, इस तरह रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटेग्रल में एक क्लोज साइन आ जाएगा। ये क्लोज्ड साइन जो होगा, सर्कल का साइन होगा, ये शो करेगा कि यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है। ये डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। बहरहाल इसको देखते हैं। द सर्कुलेशन गैमा, इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो गैमा होता है। अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व सी इंटायरली विद इन द फ्लूइड इज डिफाइंड। कोई भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर मौजूद है, वो उसको हम गैमा से शो करते हैं। और उसका जो सर्कुलेशन है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, गैमा इज इक्वल टू क्लोज्ड कर्व सी वी डॉट डी आर। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों हाईलाइट मैंने कर रखा है, क्लोज्ड कर्व सी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट वेक्टर टी है, ये इसका वेलोसिटी है कंपोनेंट, ठीक है। ये पॉइंट पी है। वी डॉट डी आर है, डी आर टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी आर ओवर डी एस होता है, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ये जब डी एस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये रह जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी आर रह जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डी आर की वैल्यू पुट कर दी, टी डी एस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, क्या होगा, टी डी एस आ गया बच्चों। जब हम इसको ओपन करते हैं एंगल थीटा के हिसाब से, तो ये हमारे पास बन जाता है वी मॉड टी मॉड कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह बन जाता है हमारे पास। अब टी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये 1 की कोर आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा वी कॉस थीटा डी एस, ठीक है बच्चों। अब एट द एंड हमारे पास जो वी डॉट डी आर था रिजल्ट, इसमें वी हमारे पास यू वी और डब्ल्यू कंपोनेंट्स होते हैं, डी आर में हमारे पास डी एक्स डी वाई और डी जी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये होल कंपोनेंट्स हम इधर पुट कर देते हैं वैल्यूज़ की, हमारे पास बन जाएगा गैमा इज इक्वल टू क्लोज सरफेस यू डी एक्स बी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज़ें प्रूव कर चुके हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन का सिंबल था और यहाँ पे ये सिंबल आ गया, बाकी सेम है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गैमा 1 प्लस गैमा 2 इज इक्वल टू गैमा, ठीक है। कि कोई एक सर्कुलेशन गैमा है, ठीक है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपस में से इक्वल होता है। लेकिन कैसे प्रूव करते हैं जी, आ जाएं नेक्स्ट। मैंने ये शेप बनाई है, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों जो होल है ना, ये होल सर्कल जो है, ये वाला होल सर्कल, ये गैमा की इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने इसको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट गैमा 1 और ये वाला पार्ट मैंने गैमा 2 रख दिया, ठीक है। अब गैमा 1 को मैंने थोड़ा मज़ीद ओपन किया, तो गैमा 1 मेरे पास क्या है बच्चों, ए बी, यहाँ से ए बी, फिर बी सी, ये बी सी, फिर सी ए यहाँ पे आ रहा है गैमा 1 सी ए, ये गैमा 1 है। गैमा 2 क्या है बच्चों, गैमा 2 मेरे पास है यहाँ से ए सी ऐसे इस डायरेक्शन में, फिर सी डी यहाँ से यहाँ तक, फिर डी ए, ये है गैमा 2, वो भी मैंने लिख लिया। अब गैमा 2 को मैं मज़ीद थोड़ा करता हूँ, ये सी ए है, ए सी है, तो इसको मैं जब सी ए करूँगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, बाकी सेम आ जाएगा। अब मैंने गैमा 1 और गैमा 2 को ऐड करना है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, वो इन दोनों को ऐड कर रही है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा बच्चों, ए वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं गैमा 1 की वैल्यू लिख ली मैंने, ये फिर गैमा 2 की वैल्यू लिख ली। अब माइनस सी और सी आपस में क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, पीछे जो मेरे पास रह जाएगा वो कुछ इस तरह से रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है बच्चों।
इस तरह से रहेगा। अब गैमा किसकी इक्वल है, गैमा होल गैमा किसकी इक्वल है बच्चों, होल गैमा अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको बताऊँ, होल गैमा इक्वल है बच्चों ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये होल गैमा इक्वल है। मैंने आपको बताया था ये होल सर्कल गैमा है, वो किसकी इक्वल है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ गैमा इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखें तो ये दोनों आपस में सेम आ रहे हैं, ये वाले। यहाँ से क्या साबित हुआ कि जब हमारे पास बच्चों गैमा 1 होता है वो इक्वल होता है गैमा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, गैमा 1 प्लस गैमा 2 इज इक्वल टू गैमा। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे सर्कुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लो अलोंग कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको कोई ना कोई वैल्यूज़ देता है। वैल्यूज़ कौन सी गिवन होती हैं बच्चों, आपको u और v की वैल्यूज़ गिवन होती हैं और x या y में से कोई एक दे देता है, तो आपको कहते हैं सर्कुलेशन फाइंड करें। तो आपने सर्कुलेशन और फ्लो अलोंग कर्व में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमारे पास क्लोज्ड कर्व होगी, कोई ना कोई आपको क्लोज्ड कर्व दी होगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल भी आपको समझा दूंगा। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी, जैसे लेट्स सपोज इस तरह की कोई आपके पास शेप बन रही होगी या आपके पास सर्कुलर शेप बन रही होगी, या कोई ना कोई ऐसी शेप बन रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है यू मे आस्क इन कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।